गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 13 और आज हम शुरू कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर का और स्टील का जैसे कॉम्बिनेशन रहेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना कि जो स्टील वाली टैब तुम देख रहे हो ये एक एक्सटेंशन फाइल है। ये ना 2020 और 2021 में अपने आप इंस्टॉल हो जाती है और जो पुराने वर्जन है उनको करनी पड़ती है। कहाँ से करनी पड़ती है? ऑटोडेस्क की वेबसाइट से ये एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ती है स्टील के नाम से। कोई इशू नहीं है, बड़ी इजीली हो जाती है ये ऐड, ठीक है। इट्स ओके, नो इशू। Then go to file, take a new file and take template. It may be structural template or architectural template. It's your choice. तो कुछ भी ले लेते हैं हम, स्ट्रक्चर टेम्पलेट ले लेते हैं और यहाँ पे न्यू एक प्रोजेक्ट है, अब ओके कर देते हैं। तो शुरू करें। तो हमारे पास एक लेवल 1 है और एक लेवल 2 है। तो हम एक काम करते हैं, हम लेवल 1 पे जाते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर GR, ग्रिड की शॉर्टकट की क्या होती है? GR। तो उससे हम कुछ बना रहे हैं इस तरह से, जैसे कि ऐसे, राइट। तो ये मैंने बना दिया और बाकी के जो है वो मैं ऑफसेट करके लेना चाहता हूँ। तो अगेन प्रेस GR फॉर शॉर्टकट की ग्रिड कमांड एंड टेक पिक ऑप्शन। बट कितने पे पिक करना है, कितने डिस्टेंस पर? सो राइट डाउन 8000 mm। सॉरी, आप डायरेक्ट 8 मीटर लिख दीजिए, 8 m। एम स्टैंड फॉर मीटर। वो खुद ही उसने किस में कन्वर्ट कर लिया? फीट में, बिकॉज हमारी यूनिट अभी फीट में है। 1 2 3 एंड 4 इजी। बट ऐसे कब तक हम मीटर में डालते रहेंगे, वो फीट इंच में दिखाता रहेगा। तो आप यूनिट को मीटर में ही क्यों नहीं सेट कर लेते? सो प्रेस UN फॉर यूनिट एंड द लेंथ शुड बी इन मीटर, राइट। ओके तो देख लो ग्रिड आ गई हमारे पास 1 2 3 4। अब हम दोबारा से, ये हमने कितने मीटर पे लिया? ओके, अब हम 10 मीटर पे ले रहे हैं। तो ग्रिड की कमांड लेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका जो नेमिंग है वो कहाँ से शुरू है? बट मैं चाहता हूँ कि वर्टिकल 1 2 3 4 और हॉरिजॉन्टल ABCD। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैप्स में A लिख देंगे। ये स्मॉल है, सॉरी, कैप्स A। अप्लाई। अब उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आएंगे वो किस में आ जाएंगे? अल्फाबेट में। ग्रिड की कमांड लेंगे, पिक ऑप्शन लेंगे, डिस्टेंस होना चाहिए आपका 10 मीटर। सिर्फ 10 एंटर कर दीजिए, मीटर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने UN किस में किया हुआ है? मीटर में। तो मैं पिक करता हूँ 1 2, यार ये तो बहुत कम लग रहा है, 3 4। कितना हो गया? जरूरी थोड़ी ना इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, हम सीख ही रहे हैं। तो थोड़ा छोटा ले लो यार, कोई इशू नहीं उसमें। थोड़ा सा बड़ा करना है मैंने इनको, तो इसको पकड़ के ऐसे ले जाओ। अब सही है क्या? चलो जी, इतना क्लियर है सभी को। उसके बाद हमें अब नेक्स्ट क्या करना है? कॉलम लगाना है। तो हम जाएंगे CL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल कॉलम। तो आई रिपीट अगेन कि स्ट्रक्चरल कॉलम की शॉर्टकट की क्या होती है? CL। और अगर किसी को शॉर्टकट से ना लेना हो, डायरेक्ट कमांड से लेना, तो वो कैसे ले सकता है? बिल्कुल आसान है भाई, ये आपका स्ट्रक्चर में कॉलम ऑप्शन होता है। तो अभी भी तो यहीं पर आए, और अगर शॉर्टकट CL ले तो तब भी वहीं से आओगे। ओके, तो ये हमारा W शेप का कॉलम है, इसका साइज है 10/49। तो साइज डजंट मैटर क्योंकि अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो ये इसमें नहीं है कि भाई साइज कैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको प्रॉपर एक, ठीक है। एक हो गया, 2, बट मुझे चाहिए नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्या हम ये एट ग्रिड ऑप्शन से सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्लिक करके ज्यादा इजी समझा और अभी मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं ले भी नहीं रहा। 4 ही चाहिए थे, टिक टिक करके यहाँ पे क्लिक करके ले लिए मैंने प्रॉपर पोजीशन पे। अगर तुम्हें ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा तो याद रहे कि यहाँ पे जाके आपको फाइन करना है। अब अच्छे से दिख रहा है ना, डबल शेड में।
देन आफ्टर उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे बीम लगाना है। तो BM जो शॉर्टकट की होती है ना बीम की, तो BM होती है, तो क्या आप BM प्रेस करेंगे? BM, यस यू आर राइट। तो इस कॉर्नर से लेकर बीम हमने कहां से कहां तक बना दिया? यहाँ तक। बट आई डोंट नीड सिंगल बीम, राइट? तो क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं? SL, मॉडिफाई में स्प्लिट कमांड होती है SL, यस। यहाँ पर होती है ना स्प्लिट कमांड, SL इसकी शॉर्टकट की है। तो कहां से प्रेस करोगे? एक तो यहाँ से कट मार दोगे, लग गया कट। यहाँ से कट मार दोगे, लग गया कट। यहाँ मारने की जरूरत नहीं है। अब आपने ये डिस्टेंस कितना लिया था भाई? 8 मीटर। तो मीटर मिड पॉइंट 4 मीटर पे आएगा ना, तो मिड पॉइंट पे भी कट मारना है एक बार। तुम्हें कैसे पता कि इस टाइम में 4 मीटर पे हूँ? तो ब्लू कलर में डायमेंशन देख रहे हो ना? ठीक है, इज इट ओके? सर हम जैसे Yes. एसएल से हम बार बार कट कर रहे हैं, Okay. अगर हम जो बीम ले रहे हैं हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस, गुड। उसका रीजन ये है कि अगर मैं एक एक करके लेता, ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो स्पेस है वो तो ले लेता है, लेकिन ये मिड पॉइंट में भी वो स्पेस ले लेता फिर ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंस है। उसके बाद एक मैंने ना यहाँ पे ये चीज नहीं चेक करी कि जो कॉलम है उनकी हाइट कितनी ली। हो सकता है मैंने लेवल 2 तक ली ना हो, मैंने बनाते ध्यान भी नहीं दिया। तो भाई तो कोई बात नहीं, इतना सिलेक्ट करो। ये तो सारी रामायण सिलेक्ट हो गई है यहाँ पे। तो क्या करोगे? गो टू फिल्टर। फिल्टर बहुत अच्छी कमांड है। सिर्फ सबको चेक नन करके सिर्फ किसको सिलेक्ट कर लो, और ओके करने के बाद जो उनकी हाइट है, देखा मेरा डाउट सही था। लेवल बेस लेवल का है लेवल 1। लेवल ऑफसेट मुझे करना ही नहीं है, तो इसे 0 कर दो। और टॉप लेवल कहाँ पे है? लेवल 1 पे। ये कैसे हो सकता है? दोनों लेवल 1 पे तो हो ही नहीं सकते ना, तो लेवल 2 होना चाहिए। और वो अभी हमने 0 किया था, वापस वो क्यों हो गया था? क्योंकि दोनों लेवल 1 पे नहीं हो सकते। अब हो गया ना 0, अप्लाई। अब मैं तुम्हें एक बार 3D दिखाऊं। ये ओह गॉड, ये जो कॉलम बीम थे ना, ये कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए। इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी हाइट चेंज कर देंगे। हम कहाँ पे ले जाएंगे? मैं कैसे लेके जाऊँ? और वो सिलेक्ट तक नहीं हुआ। तो बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर लेवल 2, तो मैं इन्हें कैसे करूँ? यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? मल्टी कैटेगरी बोल रहा है कि मल्टी कैटेगरी। कहाँ मल्टी कैटेगरी? सिंगल ही तो है। अच्छा, एक से ज्यादा करते हैं तो वो ऐसे बोल लेगा हमें। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? साउथ व्यू में जाके इनको सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करके मूव कमांड, वी हैव मूव कमांड ना। बट इसमें बोला कि आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हो। तो लेवल 2 तो यार यहाँ लिखा नहीं हुआ रहा, और इवन मुझे याद भी नहीं है लेवल 2 की हाइट कितनी ली थी मैंने। ओके, तो यहाँ पे 4 में 4 लिख दीजिए एक बार। यहाँ पर भी 4 लिख दीजिए। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तो 0 ही है। यहाँ पे ओह गॉड 4 लिखना है। और यहाँ पे भी सॉरी, ये इस पे क्यों चला जाता है? 4 करो। ओह गॉड, क्या हम चीटिंग कर सकते हैं? लेवल 2 की हाइट चेंज कर लेते हैं, राइट? तो 4 कर दीजिए, एंटर। अब ठीक है। अब हम इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन एंड द स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट। ओके, तो राइट डाउन इसमें 4 में ना 1.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1.5 कितना हुआ? तो 1 क्यों लिखा? हाँ, अप्लाई। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। एंड इसको कंट्रोल की हेल्प से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसमें एंड में डालेंगे। किस में भी स्टार्ट? दोनों में स्टार्ट में। अच्छा ठीक है, वो देख लेना कि भी कौन सा ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 5.5। हाँ 5.5।
5.5 देखो 4 की हाइट पे तो ऑलरेडी है, 1.5 हमने ऊपर उठाया। एंड डू यू नो ट्रिम कमांड TR, तो ये देखो गैप है ना, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, भाई इससे ज्यादा जुड़ भी नहीं सकता, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक बार 3D देखें ऐसे, तो ये बनाया हमने राइट, तो ये थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा, क्या हम इसे रियलिस्टिक कर सकते हैं? अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे आ जाओ तुम अपने स्टील में, और यहाँ पे कनेक्शन में आ जाओ। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ की है, जो ये वाला बॉक्स के में नीचे एरो दिखाई दे रहा है कनेक्शन सेटिंग, इसमें जाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, अभी बता देता हूँ, कुछ कनेक्शन है जो तुम्हें ये सारे लोड करने हैं, तो ऑल पे क्लिक करो, सारे ऐड हो जाएंगे और ओके। ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर में से अब कहाँ पे आ गए, प्रोजेक्ट में। अब हमने इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल बटन दबा के फिर इसको सिलेक्ट करोगे, और यहाँ कनेक्शन ऑप्शन मुझे लगता है सिलेक्ट ही नहीं हुआ यार, इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इसे सिलेक्ट किया, और स्टील में कनेक्शन में गए राइट, और कनेक्शन लग गया, बट कनेक्शन दिख तो रहा नहीं, तो कनेक्शन में जाओ, और कौन से वाला कनेक्शन लोगे, एपेक्स। आर यू श्योर कि इसमें एपेक्स यूज होगा? यस वी आर श्योर, एपेक्स हॉन्च। तो क्या तुम्हें एपेक्स हॉन्च यहाँ पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइन करना पड़ेगा, जिस समय ये नजर आने लग जाएगा। अब एक जैसे है ना, तो देखो तुम्हें अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ तुम कनेक्शन पे क्लिक कर देना, स्टील में जाके किस पे क्लिक कर देना, तो वो अपने आप ही आ जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार आ जाता है वो वैसे अपने आप, इस बार पता नहीं क्यों नहीं आया, एक बार फिर से ट्राई करूंगा तो शायद आ जाएगा ना। चलो अब की बार देखो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस के इसको सिलेक्ट किया, और हम कहाँ पे गए, स्टील में, कहाँ पे गए, कनेक्शन में। करना पड़ता है क्या बार बार, कल तो नहीं हो रहा था ऐसा, कल तो अपने आप ही जा रहा था। और ये आगे क्या आ गया, अच्छा चलो, तो यहाँ पे कौन सा यूज होएगा फिर, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल बटन, यार ऐसे करो ना, कंट्रोल छोड़ो मारो गोली, ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करो, कंट्रोल का चक्कर ही मत पाओ। तो गो टू अगेन स्टील कनेक्शन, एंड विच कनेक्शन वी यूज, डबल एंगल स्लाइस ब्रेसिंग करके कुछ नाम है राइट, तो मैं बता देता हूँ तुम्हें वो नाम कहाँ पे आ रहा है, डबल एंगल लिखा होगा उसमें, और फिर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डबल और ऊपर है सर, और ऊपर है, कितने ऊपर है, और ऊपर मिलेगा सर, एक साइड डीसी, हाँ नाम याद आ गया, ब्रेसिंग स्प्लाइस डबल एंगल, तो आई थिंक यही है क्या, यस पढ़ना इसका नाम जरा क्या है, ब्रेसिंग स्प्लाइस डबल एंगल, एंगल डबल है ना, तो लगा तो है नहीं, सिलेक्ट हो गया था मेरे ख्याल से। अब कर लो, एंटर दबा दो भाई, एंटर नहीं दबाओगे तो कैसे आएगा, आ गया। रिमेंबर ऑलवेज, ये जो बड़ा डॉट है ये किस पे आता है, कॉलम पे, ये मतलब स्पेसिफाई करता है कि दिस इज द मेन राइट, तो ये लग गया हमारा इस पे। और एक और था ना ऐसा, ये भी तो है, तो देखो मैं आसान तरीका बता रहा हूँ यार तुम्हें, सीधा कनेक्शन पे गए, ये पहले से सिलेक्ट है, ड्रैग करके तीनों को सिलेक्ट करो, एंटर बटन दबा दो, तो ये ज्यादा इजी नहीं है। और यहाँ पे क्या करना होता है, फाइन, ऑलरेडी फाइन ही आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, क्लिप एंगल, दोनों को सिलेक्ट करो, और स्टील में कनेक्शन में जाओ, और यहाँ पे क्या लगा दो, वेयर इज क्लिप एंगल, तो मुझे सबसे ऊपर ही आ जाता है ना, इसको तो नहीं ढूंढना पड़ता, here is clip angle right, enter, और आइए सर इसके अलावा कोई दूसरा हम यहाँ पे यूज करें तो वो लगेगी नहीं? लग जाएगा, अगर पॉसिबल हुआ उसके अकॉर्डिंग, जैसे कंडीशन हुई तो लग जाएगी, वी कैन चेंज, बट एक जैसे मेथड है कि भाई लगाना कैसे है ना। और ये देखो ना, इसमें से सूट भी कर रहे हैं, कल एक और क्लास लूंगा मैं इसके बारे में, उसमें अलग तरीके से सिखाऊंगा तुम्हें, उसमें सिर्फ इन्हीं चीजों पे फोकस किया जाएगा, ठीक है।
जॉइंट्स वगैरह ही सिखाऊंगा। जो ये स्टील के ये देख रहे हो तुम, ये सामने देखो, कोप, मीटर, कट थ्रू, कट बाय, तो ये वाली चीजें सिखाऊंगा कल मैं सारी। Okay, sir. ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो अगेन गो टू कनेक्शन, क्लिप एंगल, सेलेक्ट द बोथ कॉर्नर, प्रेस एंटर, राइट, एंड हियर 5। ठीक है जी, लग गया? ये देखो, और इसको एडिट भी कर सकते हो तुम। जैसे इसमें मान लिया वो 3 स्क्रू आ रहे हैं, देख रहे हो, ये इसको सिलेक्ट करके एडिट पे जाके तुम इसको चेंजेस कर सकते हो यहाँ से। 3 की बजाय हम ज़्यादा भी दे सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं। ये तो कोई और नहीं ठीक है, ये देखो, ये सारी सेटिंग आ गई। तो इसको मैं कभी डिटेल में बताऊंगा, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ये चीज़ भी एक एक करके एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, बट यू कैन चेंज, यू हैव फैसिलिटी ऑफ कनेक्शन, राइट? ओके, देन यहाँ पे बेस प्लेट लगेगी भाई। तो कनेक्शन में गए और क्या ले लिया? बेस प्लेट ले लिया। वेयर इज बेस प्लेट? बी से बनता है ना बेस प्लेट, तो ढूंढो कहीं। सबसे ऊपर है, दिस वन, सबसे ऊपर। यस। तो सेलेक्ट एंड एंटर। यस, यू आर राइट। इसका साइज भी Select. तो चेंज कर सकते हैं। Yes, you can. Again, you can. अरे वाह, हाँ जी, लग गया? ओके, अब एक काम करो, इन सबको सिलेक्ट करो। डू यू नो कॉपी कमांड? यस सर। बट ऐसे कॉपी थोड़ी ना हो जाएगा, लेवल 1 में जाके आराम से करो ना कॉपी कमांड, बट मल्टीपल ना। हाँ, यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया। थोड़ा स्लो क्यों चल रहा है? क्योंकि कनेक्शन भी है ना, डिटेलिंग में है काफी, ऐसे समझ में आ रहा है? Yes, sir. लास्ट कॉपी है। अब हमें मान लिया इसकी रूफ बनानी है, ठीक है? तो रूफ बनाने के लिए पहले एक बार साउथ व्यू में जाके एंगल तो चेक कर लो कि इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो डू यू नो कि डिस्टेंस मापने के लिए या एंगल मापने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? डी आई। वेरी गुड, डी आई लिख दीजिए, डी आई। एंड एंगुलर ना, डिस्टेंस तो नहीं मेजर करना, एंगुलर, दिस वन एंड दिस वन, हाउ मच? तो इस वैल्यू को याद कर लो या लिख लो, 20.56। ओके, तो अब हम जा रहे हैं अपने लेवल 2 में, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? आर्किटेक्चर में तुम्हें एक रूफ सिखाई गई है ना, रूफ बाय फुटप्रिंट। ओके, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, राइट? और रेक्टेंगल हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? और स्लोप इसको पहले से ही हटा रखा है किसी ने, स्लोप तो चाहिए हमें, है ना? तो स्लोप आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा जी, नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। तो एक काम करो, इसको डिलीट कर दो यहाँ से। तुम है ना, जब कमांड ले रहे हो ना रेक्टेंगल की बनाने के लिए, तो डिफाइन स्लोप पहले से ही ऑन रखो। ऑन रख के रेक्टेंगल बनाना है, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, यहाँ तक, ठीक है जी? और मीट तक नहीं बनाना सर। क्या? नहीं, वो दूसरी उस पे बनेगा ना। इसको स्लोप को क्या कर देंगे? रिमूव। और इन दोनों स्लोप की वैल्यू क्या ले लेंगे? 20.5। वैल्यू डालते क्या है? यहाँ पे। तो कितनी थी वो वैल्यू जो तुमने नोट करी थी? एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए मुझे। अप्लाई, ठीक है? ओके कर दे। तो ये हमारी रूफ बन गई। एक बार 3D दिखा दूं तुम्हें। Where is roof? दिख क्यों नहीं रही? यहाँ तो दिख रही है, ये रही। Basic roof, सब कुछ तो ठीक है। ये क्या सीन है? इसी बता दो। दिख क्यों नहीं रही? कुछ तो कारण होना चाहिए ना। फाइन करके साइड में जाके देखो। ऐसे किसी को भी होता है। कल तो दिख रही थी और आज क्यों हो गया उसे? गई कहाँ हो? सीन क्या है? साउथ में जाके चेक करना, साउथ में जाओ। ये है ना, ये क्या है? तो ये आ तो रही है। एक बार अल्ट, सॉरी, क्या करें इसको? एवरीथिंग इज ओके।
बिल्कुल एंगल परफेक्ट भी लिया है, एंगल में भी कोई इशू नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर कि मेरे को पता है क्या डाउट हो रहा है, हमने जैसे वो स्ट्रक्चरल लिया हुआ ना, हाँ। ये आर्किटेक्चरल लिया हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर लिया हुआ है हाँ, इसमें ये तो इसमें ना जैसे जो नॉर्मल चीजें होती है ना वो दिखती नहीं है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, वो नहीं दिख रहा, तो टेम्पलेट्स स्ट्रक्चरल में हमारे पास रूफ होती है, स्ट्रक्चरल में रूफ ही नहीं है। ओके, तो क्या किया जाए फिर, इसका सॉल्यूशन क्या रखें? एक मिनट में थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लूं। ओके, तो ये हमने टेम्पलेट जो ले रखा है ना, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट, तो इसमें वो वाली रूफ विजिबल नहीं है, बट जब आप साउथ व्यू में देख रहे हो जैसे ये वाली है, तो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे बेसिक रूफ, ठीक है। तो रूफ ऐसे ही लगानी है, बट इसके नीचे एक बीम सिस्टम लगता है, वो लगाना है हमें पहले, ठीक है। तो बीम सिस्टम आप क्या लगाओगे कैसे, आप है ना लेवल 1 पे जाओगे, तो ये दो सेक्शन मैंने काटे थे तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी सेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, तो गो टू स्ट्रक्चर एंड बीम सिस्टम एंड सेट अ वर्क प्लेन। तो तुम्हें पहले पिक प्लेन से क्या सेट करना पड़ेगा, एक प्लेन। तो जैसे कि हम 3D में जाके एक बार देख लेते हैं, तो वो जो हमें प्लेन चाहिए वो इसके ऊपर चाहिए ना, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये कह रहे हैं स्ट्रक्चरल प्लान लेवल 1 ओपन व्यू, कर लिया व्यू ओपन हमने। और अब ये बीम लाइन के लिए हम रेक्टेंगल बना देंगे बीम सिस्टम के लिए, यहां से लेकर अरे यहाँ तक। और बीम डायरेक्शन कैसे लेंगे कि भाई हमें लंबी लंबी बीम चाहिए ना यहाँ से यहाँ तक, तो डायरेक्शन बना दो तुम, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायरेक्शन में आएंगे बीम, ठीक है। और अप्लाई कर दो, और 3D में जाके अगर हम चेक करें तो ये तुम्हारा क्या आ गया, बीम सिस्टम। लेकिन बीम सिस्टम मैंने वहां तक बना दिया क्या, गलत है भाई, बीम सिस्टम की जो है ना वो मिड पॉइंट तक लेना है। तो एडिट बाउंड्री में जाओ, और वो जो तुमने पिंक कलर की लाइन बनाई है ना, वो यहाँ तक नहीं बनानी थी, कहाँ तक बनानी थी, सिर्फ यहाँ तक। तो इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा ड्रैग करके मिड तक ले आएंगे, रोक के कर देंगे, ठीक है। अब देखो 3D में दिख रहा है तुम्हें, लग गया बीम सिस्टम। एक तो ये इसके ऊपर आएगा, और दूसरा ये कि जो गैप है वो कितना है, पहले पूरा बीम सिस्टम सेलेक्ट तो करो तभी तो गैप पता चलेगा, एक बीम को सिलेक्ट करके थोड़ी ना पता चलेगा। तो प्रॉपर बीम ऐसे सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब जिसमें तीनों एक ही बारे में सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखो फिक्स्ड स्पेसिंग कितनी है, 1.8, तो यहाँ पे कर दीजिए आप, अगर मैं 4 फुट भी लूँ तो 4 के 12, 1.2 कर दीजिए। और ये वाले जो बीम ले रहे हो ना तुम, ये थोड़े छोटे साइज के लेना, इतने ज्यादा बड़े साइज के नहीं लेने ये, जितने इसमें है, ठीक है। वो तुम कर लेते हो ना कि जैसे यहाँ पे इंसर्ट में जाके और लोड फैमिली में जाके भी छोटे बीम ऐड करना, फिर छोटे बीम यहाँ इसमें स्ट्रक्चरल उसमें जाके, पता ही होगा ना, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग आता है एक ऑप्शन, ये ना, इसके अंदर बीम, स्टील के अंदर वो बीम मिलता है तुम्हें छोटे छोटे, तो यहाँ से छोटे वाला ले लेना जो भी छोटा साइज हो, समझ गए। जैसे ये तो क्या है, मिसलेनियस है, ठीक है, तो ये ले लिया जैसे, तो जो भी लेना है यहाँ से छोटे वाला साइज ले लेना भाई, ले लोगे, इग्नोर। और इसके बाद क्या करना तुम्हें कि इसको ऊपर उठाना है, साउथ व्यू में जाके देखो, तो कहाँ पे वो, ये करो ना इसको फाइन, और वार फ्रेम क्या तुम्हारे वो ये लगे ना ये सेक्शन, तो इनको क्या करोगे तुम, सारे बीम सिस्टम को ऊपर उठा दोगे। तो कितना ऊपर उठाओगे, जितना मतलब ये तुम्हारा जो वो लगा हुआ है, ये बीम इसके ऊपर लगेंगे, रूफ के नीचे आएगा वो, बट आई फील कि वो तो एग्जैक्ट पहले से ही फिट है। ये आई सेक्शन देखो ना, ये बीम का तो एग्जैक्ट फिट आ रहा है, तो समझ रहे हो, उसके ऊपर ही तो रूफ आएगी। तो बट अगर इन केस अगर आपको ये ऊपर नीचे करना हो ना, तो पूरे बीम सिस्टम को 3D में सिलेक्ट करके, बीम सिस्टम कैसे सिलेक्ट होगा, ऐसे, ठीक है भाई। तो इसको ना तुम थोड़ा सा जैसे ऑफसेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो ऊपर, क्या कर सकते हो, मूव कैसे, साउथ में जाके,
सेलेक्ट तो है ही। तो यहाँ पे ना एक मूव कमांड होती है, डू यू नो मूव कमांड? जैसे वैसे करना नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जैसे यहाँ से उठा के ऐसे ऊपर कर दिया, ये भी तो ऐसे उठ गया ना, वही चेंज हो गया, कंट्रोल जेड कर देते हैं। हाँ, तो इसको अगर ऑफसेट करना हो तो वैसे तो ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑफसेट का, आई डोंट नो क्यों अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा, बट इसमें आता है मूव का ऑप्शन, आ रहा ना जैसे। वाई ऑफसेट जी, आज की क्लास में इतना ही कर लेते हैं, बस इनको फिर हम वेव सिस्टम को मिरर कर देंगे और इस तरह से अपना जैसे ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितना भी रह गया ना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके फिर एक नया प्रोजेक्ट करेंगे शुरू, ठीक है। आज इतना ही सीख लो, क्लियर है। और हाँ, एक काम जरूर करना, ये लेवल 1 में जाके एक ना फुटिंग होती है यहाँ स्टील में, स्ट्रक्चर में, सॉरी क्या होती है, फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। तो शेप देख लेना तुम नोड फैमिली से तुम्हें कैसी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा होता है फुटिंग के लिए, फुटिंग लिखा था नहीं, फुटिंग मुझे क्यों दिख रहा है साइड में, तो नहीं कहाँ लिखा है फाउंडेशन। हाँ, तो कौन सा चाहिए मुझे, ये इधर ट्रायंगुलर भी होता है एक, चलो ट्रायंगुलर लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐट ग्रिड्स में जाके सारी ग्रिड सेलेक्ट कर लो और अप्लाई कर दो, और 3D में जाके चेक कर लो कि भाई कैसी लगी, ऐसे समझ में आया जी। और इनका नेक्स्ट क्लास में इसका मिरर करके दिखाऊंगा। और क्या प्रॉब्लम आ रही थी, रूफ नहीं दिख रही ना, वो तो हमने टेम्पलेट गलत लिया हुआ इस वजह से, ठीक है। तो कल फिर इसका एक पार्ट 2 बनाएंगे हम स्टील का, ठीक है जी। बाकी आज इतना प्रैक्टिस कर लेना एक बार। थैंक यू।